वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 31 क्वेश्चंस। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। खेसारी दाल मिलाई जाती है तो किस में मिलाई जाती है ये खेसारी दाल? अरहर की दाल में। हार्मोन द्वारा नियंत्रित थायराइड ग्रंथि की क्रिया होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? तो ये बाष्पन द्वारा बनाया जाता है। शरीर में जल जमाव की स्थिति के कारण आने वाली सूजन को क्या कहते हैं? तो ओडिमा कहते हैं। नमक एवं आयोडीन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये आहार फोर्टिफिकेशन कहलाता है। खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या हो जाता है? तो लेथमरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। शरीर में आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है? तो बांझपन हो जाता है, बौनापन हो जाता है, गलगंड हो जाता है। आरक्तता की कमी से होने वाला रोग क्या है? लोह तत्व। पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो अपर्याप्त पोषण। गर्भावस्था में यदि माँ को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मिले तो जन्म के पश्चात ना मिले तो जन्म के पश्चात बच्चा किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये हो सकता है बौनेपन से। परिधान कैसे होने चाहिए? तो परिधान आरामदायक भी होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और आधुनिक भी होने चाहिए। बचत सुरक्षित नहीं करता। तो बचत जो होती है वो किसको सुरक्षित नहीं करती है? वो भूतकाल को सुरक्षित नहीं करती है, वर्तमान को भी सुरक्षित कर देती है और भविष्य को भी कर देती है, क्योंकि भूत यानी कि पास्ट ये बीता हुआ होता है। विनियोग के साधन क्या हैं? तो बैंक है और डाकघर है। संसाधित खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारता को क्या कहते हैं? तो पीएच अनुकूलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की प्रचलित विधि क्या है? तो निर्जीवीकरण भी है, हिमीकरण भी है और निर्जलीकरण भी है। किसी रोग के आहारीय प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिकित्सकीय आहार। चिकित्सीय आहार। सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जब बच्चे की शारीरिक ऊंचाई उम्र के अनुपात से कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे निम्न भार कहते हैं। देखिएगा, मेरा जो उद्देश्य है कम समय में अधिक क्वेश्चंस आपको लर्न कराना है, क्योंकि जब हम किसी की वीडियो देखते हैं तो वो आधे घंटे की भी होती है और फिर हम उसको सुनते जाते हैं तो हमारा क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं रहता है। और मेरा जो एम है वही है कि मैं कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 30 क्वेश्चन मैं डेली दूंगी, अगर कुछ इश्यूज नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं। भोज्य पदार्थ में नमी सुखाकर भोजन को संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो यह निर्जलीकरण कहलाता है। जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कैनिंग कहलाती है। बच्चों में ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग आमतौर पर किस आयु में होता है? तो ये 1 से 5 ईयर्स के बीच में होता है। पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं एंटोनी लेवाइजर, यानी कि 1770 और 1794 को माना जाता है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का प्रतिरोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? नाइजीरिया। सर्वाधिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? तो ये 4 चरण होते हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्य पूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो फूड एडिटिव कहलाते हैं।
शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो ये हो जाता है छोटी आंत में। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पोषण। पोषण तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इनके सामने ही इसका आंसर लिख दिया है। तो प्रोटीन का मिलान होता HPLC से, बीटा कैरोटीन का मिलान होगा टाइट्री मैट्रिक्स से, एस कार्बोनिक एसिड का मिलान होगा फोटोमीटर, वसा में असंतृप्त का मिलान होगा आयोडीन की संख्या से। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लर्न कीजिए 31 क्वेश्चंस को और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।